वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। हम लोग भारत में रहते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सबके पास पावर है। सरकार को हम ही चुनते हैं और हम सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और सरकार को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए इस वक्त कह रहा हूं क्योंकि ये कुछ अकाउंट्स हैं एक्स पर और इंस्टाग्राम पर, जिनके अनुसार उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया था, सरकार को क्वेश्चन किया था और सरकार ने इनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार को क्वेश्चन करना भी नागरिकों का हक है, लेकिन क्या सरकार हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा सकती है? याद रखिएगा, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, इसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिए हुए। लेकिन क्या उन रिस्ट्रिक्शंस में ये लिखा है कि सरकार हमारी आवाज भी दबा सकती है अगर हम सरकार को क्रिटिसाइज करें या क्वेश्चन करें? ये आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ये डॉक्टर नीमो यादव एक अकाउंट है एक्स पर, ये नहर हु ये दूसरा अकाउंट है एक्स पर, और ये द वायर जो फेमस न्यूज पोर्टल है उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट है। हुआ ये कि ये तीनों के तीनों अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, भले ही इसे द वायर वाले को 2 घंटे के अंदर अंदर वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया था। आप ये न्यूज देखिए। इस न्यूज के अनुसार सरकार ने सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 का यूज किया और लगभग 12 अकाउंट्स को सोशल मीडिया के बैन किया। और याद रखिएगा, बैन तो किया लेकिन कोई वजह ठोस नहीं बताई कि इनको बैन क्यों किया। क्या ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे इसलिए इनको बैन किया? अगर आप सेक्शन 69A आईटी एक्ट का देखेंगे तो इसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार किसी को भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से, कि आपके यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, इसे रिमूव कीजिए। भले ये चीज भी लिखी हुई है कि किस किस ग्राउंड पे वो रिमूव कर सकते हैं। जो 6 ग्राउंड से जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, या अगर आप ये सोचिए कि किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को कह सकती है कि इसको हटाओ कंटेंट को, वो ये 6 वजह है। अगर किसी भी पोस्ट में सुवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता, सुवरेनिटी पे कोई सवाल उठा रहे, डिफेंस ऑफ इंडिया के रिलेटेड कुछ कह रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट आप खतरे में डाल रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके खिलाफ आप कुछ लिख रहे हैं तो वो पोस्ट हटा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, सरकार हटा सकती है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दंगे भड़कने वाले, तो ये 6 कैटेगरीज हैं जहां पर आपका पोस्ट हट सकता है अंडर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A। लेकिन याद रखिए, यहां पर एक भी ग्राउंड नहीं है जहां पर यह लिखा है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे आपका पोस्ट हट जाएगा। तो यहां से एक सवाल आता है, क्या एक सिटीजन क्रिटिसाइज कर सकता है सरकार को? बिल्कुल कर सकता है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। ये 6 ग्राउंड्स हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसे सरकार हटा सकती है। क्रिटिसाइज तो आप कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का तो मतलब ही वही है। तो फिर बात ये आती है कि इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में अगर ये अकाउंट सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे एक सैटारिकल वे में, तो इनको क्यों हटाया गया? तो डेमोक्रेसी का क्या हुआ? ऑपोजिशन ने भी इस न्यूज को उठाया, कहा ये एक डेंजरस ट्रेंड है। स्पेशली जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है प्रिया जी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है सोशल मीडिया पे कि एक्सेप्टेबल क्या है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रहे तो आपका पोस्ट डिलीट होगा ही होगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि काफी सारे पोर्टल्स को ऐसे हटाया हुआ है और ये हटाने की रिक्वेस्ट आई थी माइटी से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, एक्स को लिखा गया कि आप इन अकाउंट को हटाओ, या इंस्टाग्राम से कहा गया इनको हटाओ, सस्पेंड करो, उन्होंने किया।
लेकिन जब वापस इनसे कोर्ट में जाकर जवाब पूछा गया कि इन अकाउंट को डिलीट क्यों करना है या सस्पेंड क्यों करना है, तो मिनिस्ट्री ने कोई भी जवाब नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे अकाउंट्स जो थे वो विदहेल्ड थे, चाहे एक्स हो या मेटा का इंस्टाग्राम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो पोस्ट था, भले ही सरकार को ये पोस्ट क्रिटिकल लग रहा हो, उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया, पूरा अकाउंट सस्पेंड किया गया। और अभी तक इसकी कोई ठोस वजह भी मिनिस्ट्री ने बताई नहीं है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक केस जा चुका है ऐसा ही। उस केस को कहते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में साफ साफ बोला गया था कि अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड करना है, कोई पोस्ट हटाना है, तो एक प्रोसीजर सरकार को फॉलो करना है। सबसे पहले तो प्रोसीजर बात करना है। दूसरी बात है कि जो रीजन सरकार दे रही है, इट शुड बी रिटन, और सबसे पहले तो ये कि वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे ही को आप कोई भी वजह देके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को हटा नहीं सकते। श्रेया सिंघल केस जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के रिलेटेड था एक केस सुप्रीम कोर्ट। अब आगे इसके बारे में क्या हुआ है वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर करूं। ये है अनुज अग्निहोत्री। ये इस बार के यूपीएससी आईएएस के टॉपर है। टॉपर तो है ही है, ये अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लासरूम से पढ़े हुए। अगर आप भी यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन आपके लिए 22,999 रुपीज में लाए, और आप अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जिसे 11 अप्रैल को कंडक्ट करने वाले हैं। यदि आप इस टेस्ट में टॉप 36 में आते हैं तो आपको एक ऑफलाइन क्विज के लिए बुलाया जाएगा। वहां पर जो फर्स्ट टीम है उसको 5 लाख, सेकंड टीम को 2 लाख, तीसरी और चौथी टीम को 50,000 ईच मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके खुद को एनरोल कीजिए और अपनी नॉलेज के साथ साथ आप तैयारी करके कैश भी जीते बाकी इनाम के साथ। यहां देख लीजिए, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट एक केस गया हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये 12 अकाउंट की तरफ से पिटीशन सुनते हुए ये कहा था कि ऑर्डर्स टू ब्लॉक अकाउंट्स एक्सेसिवली एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली रिस्ट्रिक्टेड है। एक इंसान जो अकाउंट को होल्ड कर रहे, आप पोस्ट को नहीं हटा रहे, आप एक्स पॉलिसी ये कहती है कि पोस्ट हट सकता है, यहां पर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, जबकि एक्स ने भी आके कोर्ट में यही चीज बोली। कंपनी का यह कहना है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी इन 12 व्यक्तियों को जब इनका अकाउंट सस्पेंड किया गया। एविडेंस जो शेयर किया गया था इनके साथ वो वायलेट नहीं करता आर्टिकल 69A, जहां पे मैंने आपको 6 ग्राउंड्स बताए जिनसे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्लासिकल जजमेंट दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशली 2 अकाउंट्स जो मैं आपको दिखा रहा था, एक थे नेहरू और दूसरे थे निमू यादव, उनको कहा गया कि इन अकाउंट्स को आप रिस्टोर कीजिए। दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट इज सेड कि इन दोनों का अकाउंट सबसे पहले रिस्टोर करो। और जब आप इनका अकाउंट रिस्टोर करेंगे ना, भले ही कोर्ट ने भी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को अगर हटा दें तो बड़ी जीत ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया है और ये कहा है कि क्रिटिसाइजेशन की जगह होनी चाहिए। उन देखिए जजमेंट में भी लिखा है कि आप पूरा अकाउंट जो है ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर कोई मैटर था, कोई कंटेंट था जो ऑब्जेक्शनेबल था, उस पोस्ट को हटाइए। पूरे का पूरा कंटेंट आप नहीं हटा सकते, किसी की पूरी डिजिटल प्रेजेंस आप नहीं हटा सकते। दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड, और ये कहा कि इनका अकाउंट रिस्टोर किया जाए। दूसरी बात यह है कि एक तो इनका अकाउंट रिस्टोर होगा, और एक आवाज यहां से और उठी है कि एक गैप बना है कि हमें रिस्ट्रिक्शंस पता चले। सरकार को क्रिटिसाइज करना सेक्शन 69A के अंतर्गत कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप मेरे को जरूर बताइए कि क्या ऐसे पोस्ट को सोशल मीडिया पे अलाउ किया जाना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।